कि खुदा जिसे ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है वो आपको अबदी मौत नहीं देना चाहता, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर हलाक बल्कि खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी चाहता। लेकिन हम हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें यीशु मसीह से प्यार करना है, यीशु मसीह को अपने दिल में लेना है। जी, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 44 आयत। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। आमीन। यहाँ पर जो हमारा जिस्म है ये बोया जाएगा, लेकिन रूहानी तौर पर हम जी उठेंगे। रूहानी तौर पर यानी जिस्म की हालत नहीं बल्कि रूह की हालत में हम जी उठेंगे। हम बरकत पाएँ। क्या करें जी? बरकत पाएँ। और दूसरी बात हमने जो पढ़ी वो ये थी कि हम उसके नाम को जलाल दें। क्या दें जी? जलाल दें। और जलाल का मतलब है खुदा की तारीफ़ करना। आज लोगों के पास खुदा की तारीफ़ करने के लिए टाइम नहीं है। आज लोगों के पास टाइम तो है लेकिन खुदा की तारीफ़ करने के लिए टाइम नहीं है। उसके पास रिश्तेदारों को मिलने के लिए टाइम है, उसके पास ज़मीन के हर काम के लिए टाइम है, शादी ब्याह में जाने के लिए टाइम है, लेकिन खुदा के नाम को जलाल देने के लिए टाइम नहीं। आज भी खादिम कहते हैं कि भाई आए दुआ करनी है, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन याद रखे जिसने वक्त दिया वो यही चाहता है कि फ़कत मेरी प्रस्तिश और सताइश करो, फ़कत मेरे नाम को जलाल दो। खुदा फ़कत यही अल्फाज कहता है। तो ये खुदा ने इसलिए इंसान को बनाया। लेकिन आज हम देखें कि इंसान बनिनो इंसान क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। याद रखें अगर नहीं कर रहा तो लम्हा फ़िक्रिया है। आएँ अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और कहें खुदावन, एक हाथ इस पर बढ़ाते हुए बोलें, आए खुदावन यीशु हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझे जय जयकार करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। ऐ बाप हम पर फजल कर। आज हमने ज़िंदगी का मकसद जाना है कि तूने हमें बरकत के लिए पैदा किया है। तूने हमें इसलिए पैदा किया कि हम तेरे नाम को जलाल दें। आज से ये मेरा जिस्म हमेशा तेरी सताइश करेगा, तेरी बढ़ाई करेगा, तेरे नाम को जलाल देगा। ऐ बाप तू हम पर रहम कर। हमारी ज़िंदगी हमेशा तेरे नाम को जलाल देने के लिए सर्फ हो, यीशु के नाम से आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 33 उसकी 12 आयत को ज़रा देखिएगा। साम 33 वर्स 12। जी 33:12। मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद है। आमीन। वो कौम मुबारक है कि जिसका खुदावंद है। हालेलुया। और खुदा का जो मतलब जो मीनिंग है लिटरली खुद से आया हो। खुदा के मीनिंग तख्लीक करने वाला। खुदा को किसी ने तख्लीक नहीं किया, याद रखें, खुदा ने चीज़ों को तख्लीक किया। आमीन। तो वो कौम मुबारक है कि जो जिसका खुदावंद ही खुदा है। आमीन जी। इसी तरह ही अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने आज इस चैप्टर में हमने देखा कि इंसान कैसे बना है, फिर हमने देखा कि गुनाह कैसे इस ज़मीन पर आया, फिर हमने इस बात को देखा कि गुनाह के बाद कितने लोगों को सज़ा मिली,
उसके बाद हमने देखा कि इंसान ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने का क्या मकसद है। और आज आखिरी बात हम सीखेंगे कि जब इंसान इस रूह ज़मीन पर चला जाता है कहाँ जाएगा, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा। तो इब्रानियों 9 बाब 27 आयत को ज़रा देखिएगा। बुक ऑफ इब्रो चैप्टर 9 वर्स 27। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। जी, हमें पता चल गया मरना है और अदालत। मरने का मतलब होता है ख़त्म या फना हो जाना, ख़त्म या फना हो जाना। अदालत इंसाफ, और इस अदालत को जो करने वाला है वो खुदा है। और खुदा के बारे में बाइबल में लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। 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 नहीं है। मरना और अदालत का होना ज़रूर है। और फिर आगे हम पता चल गया 22-12 में कि जब अदालत के मरना है और मरने के बाद हम इंसान कहाँ जाएगा जी? खाक में। कहाँ जाएगा जी? खाक में। और रूह किसके पास जाएगी जी? रूह खुदा के पास जाएगी। तो इसका मतलब है हमें इस बात की समझ है कि हमारा जिस्म फ्लैश होगा, ख़त्म हो जाएगा, और रूह जो है वो खुदा के पास जाएगी। और मुकाशफा उसका 21 बाब 7 से 8 आयत को ज़रा पढ़िएगा। जो गालिब आए, गालिब ज़मीन पर रहते हुए अबलीस के कामों पर आना है, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। अबलीस जब से आसमान से गिराया गया है, यशाया के मुताबिक उसका 12 बाब उसकी 14 आयत के मुताबिक अबलीस कभी नहीं चाहेगा कि आप खुदा की बादशाहत में आए। इसीलिए मुकाशफा की किताब में वाज़िया तौर पर लिखा है जो गालिब आए, जो गालिब आए। तो वो क्या होगा जी? इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा। किन चीज़ों का वारिस होगा? जो चीज़ें मुकाशफा 21 और 22 आयत के मुताबिक, 21 और 22 मुकाशफा का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा जो चीज़ें तीसरे आसमान पर हैं उन तमाम चीज़ों का वारिस होगा, क्योंकि वो चीज़ें तीसरे आसमान पर जो हैं, मुकाशफा किस बात पर सर्च करते हुए पता चलेगा वहाँ पर ना रोना है, ना मातम है, ना आहन आला, और वहाँ पर रोशनी होगी। और वहाँ पर कौन कौन होगा? सबसे पहले वहाँ पर खुदा होगा, उसके बाद दूसरी बात यीशु मसीह वहाँ पर होगा। ये तीसरा आसमान यानी खुदा की बादशाहत के बारे में बताता हूँ। खुदा होगा, यीशु मसीह होगा, मुकद्दसा मरियम होगी, तमाम फरिश्ते होंगे, मुकद्दसीन होंगे, नबी होंगे, रसूल होंगे, और ऐसे खादमीन जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ की होगी, वो उस जगह पर होंगे। और वहाँ पर दरख्त कैसे हैं, कैसी जगह है, लिविंग प्लेस क्या है, इसके लिए हम मुकाशफा 21 और 22 बाब को कर सकते हैं। और दूसरा करंथियों उसके 12 बाब 2 आयत में पौलुस रसूल कहता है, तीसरी और चौथी आयत को अगर पढ़ेंगे आपको समझ गए, यकायक तीसरे आसमान पर है, यानी फरदौस में पहुंचा। और ये नहीं पता बदन समेत या बगैर बदन के, लेकिन इस चीज़ का पता है कि वहाँ तीसरे आसमान पर खुदा की बादशाहत है। दूसरा करंथियों 12 बाब 2 आयत के मुताबिक। तो यहाँ पर अगर हमने ये जानना है कि हम किन चीज़ों के वारिस होंगे, मुकाशफा 21 और 22 बाब जरा पढ़ें। मुकाशफा 21 और 22 बाब जी जल्दी पढ़ें। 21 बाब को जरा थोड़ा सा शुरू कर ले, हमें पता चल जाए वो चीज़ें कौन सी जिसका वारिस होना है। जी जरा जल्दी निकालिएगा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, जी क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही
और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोर के लिए। हाँ, इसके नीचे जाएंगे वो ब्लोर की माने चमकते 12 दरिया। मैंने हाँ जी, तख्त पर किसी हाँ, बुलंद आवाज से ये कहते हुए सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आपके साथ रहेगा, और खुदा उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब पूछ देगा। आमीन। यहाँ से अब आपने पढ़ते जाना आगे। अब खुदा उनका खुदा होगा। अब जो गालिब आएगा वो खुदा के साथ होगा। जो अबलीस की तासीरों और ज़मीन पर रहते हुए जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि अपनी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक जिस्म में रहते हुए कलाम के साथ अपना वक्त गुजारना। अगर हम ज़मीन पर रहते हुए खुदा के साथ अपना वक्त नहीं गुजारते तो उसके लिए लफ्ज़ है रोना और दांत का पीसना। अब जिन चीज़ों से गालिब आना है उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि मुझे या आपको किन चीज़ों से गालिब आना है। आगे लिखा हुआ है, मैं उसका खुदा हूँगा मगर बुज़दिल। क्या लफ्ज़ है जी? बुज़दिल। आगे जी, दूसरी बात, बेईमान। तीसरी बात, खुनोने काम। चौथी बात क्या है? खूनियों। पांचवी बात, हरामकारों। छठी बात, जादूगरों। सातवीं बात, बुत प्रस्तों। आठवीं बात, सब झूठों। 8 बातें इसमें से दी गई हैं जी। हाँ जी, अगर इनमें से कोई भी काम आपकी जिंदगी में है तो याद रखिएगा कि अगर इनमें से कोई काम है तो फिर आपका हिस्सा आग और गंधक की झील है। क्या है जी? झील, जिसे हुरूफ़े आम में दोज़ख भी कहा गया है। याद रखें, इन चीज़ों पर गालिब आना है, तब हम उन चीज़ों के वारिस होंगे जो खुदा ने तीसरे आसमान पर आपके लिए और मेरे लिए रखी है। और खुदा की यही ख्वाहिश है कि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। अब बुज़दिल का भी आपको पता है, बेईमान, जिनका ईमान खुदा के कलाम पर नहीं है, जिनका ईमान यसु मसीह पर नहीं है, जिनका ईमान कलाम से हटकर आँखों की ख्वाहिश पर है, आँखों देखी चीज़ों पर यकीन करते हैं, ना कि अनदेखी घिनौने काम, बुरे काम, ऐसे काम जिनसे बाइबल रोकती है, खूनी। क्योंकि ये 10 हुक्म में हमने पढ़ा है कि तू खून ना करना, और ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खरूज की किताब उसके 20 बाब में लिखा है कि खून ना करना। और आपको पता है कि लोग खून करते हैं। उसके बाद हरामकार, बुरा काम करने वाले शख्स, ऐसे काम जो खुदा का कलाम मना करता है। और फिर जादूगर। उसके बाद बुतप्रस्त, जो अपने खुदा के सिवा दरख्तों को पूजते हैं, जो खुदा के सिवा चांद और सितारों को पूजते हैं, जो जिंदा खुदा को छोड़कर खुदा की बनी हुई चीज़ों को पूजते हैं। लोग पानी की भी परस्तिश करते हैं, लोग पत्थर की परस्तिश करते हैं, लोग फल्कियात में चांद, सितारे और दीगर चीज़ों की परस्तिश करते हैं। लेकिन याद रखें, वाइस के मुताबिक चीज़ें बातिल हैं और मेरा खुदा अल्फा और अज़ल से अबद तक है, अव्वल और आखिर है। और खुदा के बारे में
जो खुदा के नाम अलोहीम, अदोनाय, हिब्रू के वर्ड हैं अलोहीम, अदोनाय, अल रहीम, गफूर, ये खुदा के नाम हैं। लेकिन वो खुदा याद रखें जो माँ के पेट से लेकर आज तक मुझे और आपको ज़िंदा रखा है, उसको छोड़कर अगर हम किसी मबूद की प्रस्तिश करते हैं तो वो मबूद जो है वो ज़मीन पर कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि वो बातिल है। लेकिन मेरा जिंदा खुदा अज़ल से अब तक है, और सब झूठे, इनमें झूठे माबूद भी हैं। और दुनिया के 4300 मज़ाहिब में एक हकीकत है कि वहाद मेरा यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज़ गॉड, आमीन। और यीशु मसीह की कब्र खाली है, और वहाद यीशु की हैसियत है कि उसने इब्लीस और मौत पर फतह पाई, और उसने इस बात को ललकार कर कहा, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और मौत फतह का लुकमा बनी। आमीन। दुनिया में किसी को ये एहसास हासिल नहीं, सिर्फ मेरे और आपके जिंदा यीशु को ये। अगर ज़मीन पर रहते हुए इन चीज़ों पर हम गालिब आए तो हम खुदा की, ये गारंटेड चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों में से एक भी चीज़ करेंगे तो याद रखें कि खुदा इंसाफ का खुदा है। और हमने पढ़ा कि अदालत का होना ज़रूर है इब्रानियों 9:27 में। तो ये आम तौर पर इंसान आसानी से एक झूठ बोल देता है। तो अगर हम यूहन्ना के इंजील के मुताबिक पढ़ें तो जो झूठ बोलता है वो अपने बाप इब्लीस से, अपने बाप। और याद रखें कि इब्लीस झूठों का क्या है जी, बाप है। तो सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की झील में है। और खुदा, मेरे साथ आप एक और हवाला निकाल सकते हैं, गलीतियों 5:19 से 21 आयत जी। गलीतियों उसके 5:19 से 21 आयत को ज़रा देखिएगा जी। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है। जिस्म के काम, ज़मीन पर रहते हुए इंसान क्या काम करता है जी, यानी हरामकारी जी। तो इसमें हमें जो हरामकारी रिपीट हो गया जी, लफ्ज़ हरामकारी जी, नापाकी जी। 10वीं बात क्या होगी, नापाकी जी, शहवत प्रस्ती बुत प्रस्ती जी। 12वीं बात बुत प्रस्ती, जादूगरी, एक सेकंड, बुत प्रस्ती। नंबर 13 जादूगरी, फिर रिपीट हो रहा है जी, अदावतें झगड़ा जी। अब ये जिस्म के काम जरा देखिएगा जी, अदावतें, झगड़ा, हसद। 16वीं बात जी, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें जी, जुदाइयाँ। अब जी 17, 18 और 19 चीज़ें जी। नशाबाजी जी, यहाँ पर लिखने लगा हूँ 20वीं बात, नशाबाजी जी, नशाबाजी। फिर दोबारा पढ़ें, नशाबाजी। और 21वीं बात हमने क्या सीखी कि नाच, क्या सीखी जी, नाच रंग जी, नाच रंग। आजकल नौजवान नस्ल डांस करना और अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए काम और अपनी खुशी के लिए ज़्यादा पूरा करती है। तो यहाँ पर खुदा का कलाम वाज़िया तौर पर लिखा है कि नाच रंग नहीं करना। तो अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं, बुज़दिल, बेईमान, घिनौने काम, खूनी, हरामकार, जादूगर, बुतप्रस्त, झूठे लोग, हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, नशाबाजी और नाच रंग, इनकी बाबत तुम्हें पहले जतलाए देता हूँ।
ये वो चीज़ें हैं जो आपको खुदा के कलाम से दूर लेके जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होने दे रही। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात को सिर्फ लें और मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहूँगा। आसमानी बाप, यीशु के नाम से ये 20 चीज़ें इन बच्चों में दाखिल ना हों। खुदावंद, इनका जिस्म, इनका बैठना उठना बरकत पाने के लिए हो, तेरे नाम को जलाल देने के लिए। आए बाप, तो इनकी ज़िंदगियों को बहाल कर। अगर इनकी ज़िंदगियों में इन 20 चीज़ों में कोई भी चीज़ खुदावंद चीज़ है तो मैं यीशु के नाम से पाक करता हूँ और आज से एक नया मखलूक बनाता हूँ ताकि तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के